हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है 2D शेप्स। तो 2D शेप्स को समझने के पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को समझना होगा और आज का ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2D शेप्स। 2D शेप्स मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। 2D शेप्स को समझने के पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझें। देखिए, अगर मैं ये मार्कर को मैंने आप बोर्ड पर एक टच किया तो उस कंडीशन में ये बना है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं डॉट, या हिंदी में हम इसे कहते हैं बिंदु। अब आप देख रहे हैं कि इस डॉट की ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई विड्थ है, इसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। साथ ही साथ अगर मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ करूं तो इसे हम कहेंगे लाइन। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये लाइन है। अब ये लाइन आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? सरल रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इसे इस तरीके से मोड़ दूं, कुछ इस तरीके से टर्न कर दूं, तो इस कंडीशन में ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? इसे हम कहेंगे कर्व। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसे क्या कहेंगे? हम कर्व कहेंगे। तो हमारे जो कुछ शेप्स बनते हैं जो इनकी हेल्प से बनते हैं, आज हम उनके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे वर्ड पर 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशंस। अगर हम अपने कमरे की बात करें तो कमरे में आप देखें, आपके कमरे की इस तरीके से चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, साथ ही साथ इस कमरे की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सिस के फॉर्म में शो करें तो ये कहलाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। 3 अक्ष हो गई, एक्स, वाई और जेड। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो बन रहा है इसे हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। ये क्या कहलाता है? एक्स जेड प्लेन या समतल। इसे कहते हैं वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड समतल, साथ ही साथ ये क्या, सॉरी, ये हो गया हमारा एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन। तो ये 3 समतल हमारे पास बन रहे हैं। तो जो हमारी ये द्विमीय आकृतियाँ होती है, 2D को हम क्या कहेंगे हिंदी में? द्विविमीय आकृतियाँ। मतलब जो शेप बनेंगे उन्हें कहेंगे द्विविमीय आकृतियाँ। तो ये जो हमारा यहाँ बनेगा इसको क्या कहेंगे हम? ये एक्स जेड प्लेन में बनने वाली आकृति, यहाँ पर वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन में। तो ये हमारे क्या है? प्लेन है। इन प्लेन्स में डिजाइन्स बनती है, शेप्स बनते हैं। चलिए उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं इस शेप की। इसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं ना? ये है हमारा सर्कल। हिंदी में हम इसे कहेंगे वृत्त। अब आपने देखा कि मैंने आपको अभी कर्व लाइन बताई थी, ये उसी कर्व लाइन से बना हुआ है। इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस टाइप का जो शेप बना है इसको हम क्या कहेंगे? कर्व। ये होगा हमारा सर्कल होगा। यहाँ होता है सर्कल का सेंटर। सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्कल। अब इस सर्कल में एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, मतलब ये इसकी लेंथ है, विड्थ है। अब होता क्या है, स्पेशल बात इसमें हम समझें कि जो हमारे जो 2D शेप्स होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं? इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनको आप बना सकते हैं प्लेन पर, लेकिन आप इनको होल्ड नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये पेन मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, इस तरीके से मैं इस सर्कल को हाथ में नहीं ले सकता हूँ। केवल आपको इस कॉपी पर बनाकर दिखा सकता हूँ, आपको बोर्ड पर बनाकर दिखा सकता हूँ, स्लेट पर आप इसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के शेप जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? 2D शेप्स कहेंगे। तो पहला हमारा शेप कौन सा हुआ? सर्कल हुआ। दूसरा शेप हम देखते हैं, ये शेप हमारा है ट्रायंगल। अब इसका नाम क्या सुना आपने अभी? ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल हमने वर्ड क्या यूज किया। अब ये जो 2 लाइंस हमारी है, ये अभी मैंने आपको बताया था लाइन के बारे में, ये 2 लाइन है। इन लाइन के बीच बनने वाले इस हिस्से को हम कहते हैं एंगल। वैसे इन 2 लाइनों के बीच भी यहाँ एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बने हमारे पास? 3 एंगल। इससे हम कहते हैं ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। यहाँ पर साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 3 हो गई। साथ ही साथ इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो इसमें कितनी वर्टेक्स हुई? 1 2 3। ट्रायंगल में वर्टेक्स कितनी हो गई? 3 वर्टेक्स हो गई। साथ ही साथ कितनी साइड्स हो गई? 3 साइड्स हो गई।
अब अगर हम बात करें इन तीनों एंगल्स के सम की, अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी, तो उस कंडीशन में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमेशा 180 डिग्री होगी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट शेप की बात करें तो मैं आपको इस टाइप से 4 लाइंस को अगर मिला दूं तो ये 4 लाइन से सराउंडेड जो मेरा शेप होगा, ठीक है, एक क्लोज शेप जो कि हमने किससे बनाया है, 4 लाइंस की हेल्प से बनाया है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 साइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई। साथ ही साथ इसमें एंगल भी कितने हुए, 4 हो गए। वर्टेक्स भी इसमें कितनी होगी, 4 होगी। अब हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के सम की, तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो शेप हमारा होता है उसे हम ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इस एक पॉइंट से इस तरीके से डायगोनल को मिला दूं तो यहां पर एक ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है और एक ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल्स कितने हो गए, इसमें 2 ट्राइंगल हो गए। अब एक ट्राइंगल के सम एंगल्स का सम कितना था हमारा, 180 था, तो 2 ट्राइंगल के सम का एंगल का सम कितना होगा, 182 सा 360, तो इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां पर आपने देखा इसमें वर्टेक्स कितनी हो गई, 4, इसकी साइड्स कितनी हो गई, 4, और साथ ही साथ इसमें एंगल्स का सम कितना हुआ, 360 डिग्री। जो नेक्स्ट शेप हमारा होगा वो क्या होगा, अब आपने साइड्स को कितनी कर दी, 5, 1 2 3 4 एंड ये हमारी हो गई 5th साइड। अब इस 5 साइडेड फिगर को हम कहते हैं पेंटागन। क्या कहेंगे, पेंटागन। अब पेंटागन में देखिए आप कितनी साइड्स हुई, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हुई। साथ ही साथ 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स हुए, और इन एंगल्स का सम कितना होगा। अब यहाँ पर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूँ तो एक ट्राइंगल ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। अब एक ट्राइंगल का सम कितना देखा था हमने, 180, तो 3 का कितना हो गया, 540 डिग्री। तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 540। अब नेक्स्ट शेप की बात करें तो यहाँ साइड हमारी 5 थी, अब साइड्स कितनी होगी, 6 साइड्स होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई और ये F, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया हमारे पास, 6, और साथ ही साथ एंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 एंगल्स हुए, मतलब वर्टेक्स भी इसमें कितनी होगी, 6 होगी। तो इन कॉर्नर्स को, इन टॉप्स को हम क्या कहते हैं, इनकी वर्टेक्स। जहां पर दोनों लाइंस आकर मिलती है उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। अब आप देखिए अगर मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट करूं तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा, 1 2 3 4, 18 4 जा कितना हुआ, 720। तो इस तरीके से इसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 720 डिग्री। इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 720 डिग्री। तो ये जो 6 साइडेड शेप था इसको हमने क्या कहा, हेक्सागन। अगर 7 साइडेड होगा तो हम इसको कहेंगे हेप्टागन, 8 साइडेड होगा तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्टागन। तो उसके बाद के किसी भी नंबर के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉलीगॉन। जब हम कुछ इस साइड से शेप बनाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स। अभी हमने साइड्स देखी, अगर इन साइड्स की वैल्यू, मतलब साइड्स की लेंथ जो है सभी कैसी हो, एक जैसी हो, ये मैं हेक्सागन बना रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी साइड्स की लेंथ कैसी है, सेम है। तो उस कंडीशन में इनसे बनने वाला एंगल भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इस कंडीशन में इस पॉलीगॉन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो वो क्या हो सकता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, रेगुलर पेंटागन भी हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, कोई भी शेप इस तरीके से रेगुलर हो सकता है। तो आपने देखा आज इन शेप्स को आपने समझा कि किस तरीके से हम इन साइड से कुछ शेप्स को बना सकते हैं। तो ये वो वाले शेप्स हैं जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनको आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। इनकी लंबाई होती है और इनकी चौड़ाई होती है। इन शेप्स को आप कहते हैं 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स, द्विविमीय आकृतियां। अब इसी तरीके का एक शेप आप देखेंगे कुछ इस टाइप का, इसको हम कहते हैं ओवल। ये शेप हमारा कौन सा हो गया, ओवल शेप कहलाता है। जैसे सर्कल की लंबाई हम एक तरफ से थोड़ी सी बढ़ा दें तो उस कंडीशन में ये शेप क्या कहलाएगा, ओवल शेप कहलाएगा। ये भी हमारा कैसा शेप हो गया, 2D शेप हो गया। तो आज हमने इस क्लास में क्या समझा कि 2D शेप्स को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 2D शेप्स की वर्टेक्स के बारे में, 2D शेप्स के एंगल्स के बारे में हमने समझा। अब अगली क्लास में हम समझेंगे शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।